आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में कल हमने संधि से संबंधित जो प्रैक्टिस कराई थी, आज उन्हीं से संबंधित हम प्रश्नोत्तरी हल करने वाले हैं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे बीच में ही छोड़ने की गलती ना करें। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये क्लास कैसी रही। तो नो बकवास, सीधी बात, चलो क्लास शुरू करते हैं देर ना करते हुए। कि प्रति प्लस आरोपण, प्रति प्लस आरोपण से क्या बनेगा? प्रति प्लस आरोपण, प्रतिरोपण, प्रत्यारोपण या प्रत्यारोपण। तो प्रति प्लस आरोपण से जो शब्द बनेगा वह बनेगा प्रत्यारोपण। जब इसे तोड़ेंगे तो प्रति प्लस आरोपण बनेगा। अगला शब्द देखते हैं कि यद्यपि का संधि विच्छेद होगा। यद्यपि का संधि विच्छेद होगा। यदि प्लस अपि, यद प्लस पी, यद प्लस अपि या प्लस अपि। तो यद्यपि का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा यदि प्लस अपि। क्या होगा? यदि प्लस अपि। और इसमें यदि ई और आ मिलकर ये क्या बना रहे हैं? यह यड़ संधि बना रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अति आवश्यक का संधि विच्छेद है। अति आवश्यक का संधि विच्छेद है अति प्लस आवश्यक, अत्य प्लस आवश्यक, अत्या प्लस आवश्यक या अतः प्लस आवश्यक। तो यहाँ अत्यावश्यक का संधि विच्छेद कौन सा होगा? वो तो यहाँ होगा अति प्लस आवश्यक से मिलकर अत्यावश्यक बनता है। और इसमें देखते हैं इसमें कौन सी संधि होगी। तो ई और आ मिलकर के, और या मैंने कहा था ना कि या रा ला वा से पहले कोई आधा शब्द आए तो वहाँ यड़ संधि होती है। तो यहाँ पर यड़ संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि अत्यावश्यक में संधि विच्छेद है। अत्यावश्यक में संधि विच्छेद है। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो नंबर ए, अति प्लस आवश्यक जो है वो अत्यावश्यक का संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा। नंबर ए, ई प्लस इति प्लस आदि। नंबर बी, इत्य प्लस आदि। नंबर सी, इति प्लस आदि। नंबर डी, इत प्लस आदि। तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा इति प्लस आदि। इत्यादि का संधि विच्छेद होगा और यह भी यड़ संधि का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा इत प्लस यादि, इति प्लस यादि या इत प्लस आदि, इति प्लस आदि। तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि होगा। यहाँ पर भी ई और या मिलकर के ई और या मिलते हैं तो या बनता है
और यहाँ पर भी यड़ संधि ही होगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रत्यक्ष में संधि है। प्रत्यक्ष में संधि है, जब प्रत्यक्ष को तोड़ेंगे जब प्रत्यक्ष को तोड़ जब प्रत्यक्ष को तोड़ेंगे तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? प्रत्यक्ष में जो मानी जाएगी वो भी यड़ संधि मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रति प्लस अक्ष होगा। ई या अक्ष, प्रति प्लस अक्ष से मिलकर बनेगा प्रत्यक्ष। तो यहाँ पर भी जो मानी जाएगी वो यड़ संधि मानी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रत्यय प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक या प्रत्यय प्लस एक। तो प्रत्येक का जो संधि विच्छेद होगा वह प्रति प्लस एक माना जाएगा, और यहाँ पर भी यड़ संधि होगी, जहाँ ई। अगला प्रश्न देखते हैं कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है अन प्लस एसड़ प्लस अणा, अनवे प्लस सड़ सी है अनु प्लस वेसड़ा, अनु प्लस ऐसड़। तो जो अन्वेषण का जो सही संधि विच्छेद होगा यहाँ पर अनु प्लस एसड़ा होगा। ना होने की वजह से अन नहीं आएगा, यहाँ पर अनु आएगा, क्योंकि यड़ संधि ई और ए से मिलकर बनती है। तो यहाँ अनु प्लस, इसका बहुत ध्यान रखें, यह चीज़ कन्फ्यूजन आ ना से हम सोचें कि इसमें उपसर्ग अन आएगा, तो नहीं, यहाँ अनु प्लस ऐसड़ आएगा, एसड़ा नहीं, जबकि एसड़ आएगा। यह शब्द बहुत पूछा जाता है, जो चीज़ें हमें बहुत कन्फ्यूजन कर देती हैं। यहाँ देखते हैं अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है। अन्वय का संधि विच्छेद है अनु प्लस वय, अनु प्लस अय, अन प्लस अय या अनि प्लस वय। तो हम कभी कभी सोच लेते हैं जैसे आ से अन है तो यहाँ अनुपसर्ग जुड़ गया है तो बन जाए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसका सही संधि विच्छेद होगा अनु प्लस वय। अनु प्लस वय होगा, न कि अनु प्लस अय। क्या होगा? अनु प्लस वय, और इसमें भी यड़ संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अनवीक्षा का संधि विच्छेद है। अनवीक्षा का जो संधि विच्छेद है वो अन प्लस वीक्षा, बी अन प्लस वीक्षा या सी अनु प्लस इच्छा या अन प्लस इच्छा। तो यहाँ अनवीक्षा का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा अनु प्लस इच्छा, जो है अनवीक्षा का संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वास्तिस्तु का संधि विच्छेद होगा स्वस्थ प्लस अस्तु, स्व प्लस अस्तु, स्वस्थ प्लस अस्तु, स्व प्लस सस्तु। तो इनमें से जो स्वास्तिस्तु का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा स्वस्थित प्लस अस्तु होगा। क्या? स्वस्थित प्लस अस्तु जो होगा
वो स्वस्थ स्तसु का सही संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि ई ई उ रा के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो परिवर्तन या रा ला वा में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी? नंबर 1 गुण संधि, नंबर बी यड़ संधि, नंबर सी वृद्धि संधि, नंबर डी अयादी संधि। तो यदि ई उ और रा के बाद कोई भिन्न स्वर आए, परिवर्तन या बा रा में हो तो वहाँ पर जो होगी वो यड़ संधि होगी। हमने कहा था पहले ही या रा ला वा से पहले कोई आधा शब्द आए तो वहाँ पर यड़ संधि होती है। इसी तरह ई उ और रा के बाद कोई या रा भिन्न शब्द आए तो वहाँ पर या रा ला वा में हो तो यह यहाँ पर यड़ संधि मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा ला वा में होता है? किन स्वरों में किस संधि में स्वरों का परिवर्तन जो है वो या रा ला वा में होता है? नंबर 1 अयादी संधि, नंबर बी वृद्धि संधि, नंबर सी गुण संधि, नंबर डी यड़ संधि। तो अभी जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि या रा ला में जो परिवर्तन होता है वो यड़ संधि में या रा ला में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? नंबर ए गुण संधि, नंबर बी वृद्धि संधि, नंबर सी यड़ संधि, नंबर डी अयादी संधि। तो प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रत्येक शब्द में जो संधि मानी गई है वह होगी प्रति प्लस एक। प्रति प्लस एक से मिलकर बनेगी ई ए से मिलकर यड़ संधि होगी। प्रत्येक में कौन सी होगी? ई और इस ई प्लस ए मिलकर के यड़ संधि होगी। इसमें कौन सी होगी? तो प्रत्येक में जो संधि बनेगी वो यड़ संधि होगी। और हमने जैसे कि आपको पहचान बताई है कि या रा और वा से पहले कोई आधा शब्द आए तो वहाँ यड़ संधि ही होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ या से पहले आधा ताया है तो यहाँ पर यड़ संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है? इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है? नंबर ए दंतोष्ट, नंबर बी वसंततु, नंबर सी देव्यागम, नंबर डी मदोमदंत। तो इनमें से किस शब्द में यड़ संधि होगी? तो इसमें जो होगी देव्या प्लस गामम में यड़ संधि होगी। जैसा कि हमने अभी बताया था कि या रा लावा से पहले कोई आधा शब्द आए तो वहाँ पर यड़ संधि होगी। यहाँ पर भी या से पहले आधा वा आया है तो यहाँ पर यड़ संधि होगी। हाँ, यदि इसे तोड़ेंगे तो यह बनेगा देवी प्लस आगम। हाँ, देवी प्लस आगम यहाँ पर होगा देवी प्लस आगम से बनेगा देव्यागम। अगला प्रश्न देखते हैं कि सुआगतम में कौन सी संधि है? स्वागतम में कौन सी संधि होगी? तो देखते हैं, स्वागतम में बनेगा
स्वागतम से बनेगा स्वागतम। तो स्वागतम में देखो वा से पहले आधा शब्द आया है और वही हमारी अपनी ट्रिक के अनुसार यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यड़ संधि बनेगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा। रीति प्लस अनुसार के से संधि के बाद का जो शब्द बनेगा, रीति प्लस अनुसार, रीति प्लस अनुसार, रीत्योनुसार या रीत्यनुसार। तो रीति प्लस अनुसार के बाद जो शब्द बनेगा वह बनेगा रीति प्लस अनुसार। क्या बनेगा? रीति प्लस अनुसार से बनेगा रीति अनुसार। यहाँ पर भी या से पहले आधा ता आया है, इसलिए यह भी यड़ संधि होगी। यहाँ आगे देखते हैं कि यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। यड़ संधि का जो संबंध है वो किस संधि विशेष से है। नंबर ए व्यंजन संधि, नंबर बी विसर्ग संधि, नंबर सी स्वर संधि, तो नंबर डी दीर्घ संधि। तो यहाँ पर जो यड़ संधि का जो संबंध है वो स्वर संधि से माना गया है, क्योंकि स्वर संधि के जो प्रकार बताए हैं वो 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से एक यड़ भी एक इन्हीं का प्रकार है। देखते हैं कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। इनमें से दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, स्वर संधि इत्यादि हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि यड़ संधि का संबंध जो है वो स्वर संधि से है। पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि। तो पवन में जो संधि है वो पो प्लस अन। पवन का बनेगा पो प्लस अन, जहाँ पहले ओ प्लस अन आए, ए प्लस अन आए, ओ प्लस अन आए, तो वहाँ पर होगी, वहाँ पर अन आए वहाँ पर अयादि संधि होगी। इसकी व्याख्या देखते हैं कि यदि स्वर संधि में यदि ए ओ के बाद, ए और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए और ए का आए, ए का बड़ी ए का आए और ओ का अब और आब हो जाता है, तो यहाँ पर जो संधि होती है वह अयादि संधि होती है। जैसे देखते हैं कि ने प्लस अन से बन गया नयन, ने प्लस अन से बन गया नयन, पो प्लस अन से बन गया पवन। पो यहाँ पर छोटा ओ और आ मिलकर क्या बना दिया? पवन। से प्लस अयन से मिलकर बना है शयन, पो प्लस अन से मिलकर बना है पावन, और ने प्लस अक से मिलकर बना है नेयक। अगर डबल का बड़े आ की मात्रा है तो यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अगर कोई मात्रा नहीं है तो छोटे ओ का प्रयोग, छोटे ए का प्रयोग किया गया है। अगर डबल मात्रा है तो बड़े ओ ए का प्रयोग किया गया है।
आगे देखते हैं कि पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा पा प्लस वन, पो प्लस वन, पो प्लस अन, पा प्लस वन। तो पावन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा पो प्लस अन, जो है वो पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्योंकि पा पर बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर बड़े ओ का प्रयोग किया जाएगा। पो प्लस अन, अगर कोई मात्रा नहीं है तो छोटे ओ का प्रयोग किया जाएगा, बड़े आ की मात्रा है तो बड़े ओ का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ना प्लस अक, नो प्लस अक, ने प्लस अक या ने प्लस अक। तो नायक का जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा ने प्लस अक। यहाँ पर आ की मात्रा होने के कारण यहाँ पर बड़ी ने का प्रयोग किया गया है, तो ने प्लस अक से क्या बन गया हमारा? बन जाता है ने अक। अगला प्रश्न देखते हैं कि पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है नंबर ए पो प्लस अन, नंबर बी पव प्लस अन, नंबर सी पाह प्लस अवन और नंबर डी पव प्लस अन। तो पवन का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा पो प्लस अन, जो है पवन का सही संधि विच्छेद होगा। यहाँ से हमारी व्यंजन संधि शुरू होती हैं। देखते हैं कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, इसमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो आज की क्लास व्यंजन संधि को हम कल दोपहर को आपको लाइव में कराएंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह क्लास कैसी रही, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।